नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। केंद्र सरकार आज यानी कि 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी के चलते ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी निगाहें। इस पर आज सभी की नजरें भी रहेंगी कि क्या सरकार की तरफ से रियायतें दी जाती हैं, खासतौर पर रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर लोगों की उम्मीदें सरकार पर लगी हुई है कि सरकार क्या राहत देगी। कोरोना काल में बेरोजगारी और साथ ही साथ वायरस, वैक्सीन, चीन, किसान आंदोलन, महंगाई, कृषि कानून पर विवाद, ये सब कुछ देखने को मिला है। ऐसे में सभी को बजट से बहुत सारी उम्मीदें आज लगी हुई है। गृहिणी से लेकर किसान तक बहुत उम्मीदें लगाए बैठे इस बजट के इंतजार में। जो बजट को लेकर अपडेट्स देने के लिए जुड़ गए हैं, सीधे पहले पटना का रुख कर लेते हैं। अवनीश हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। अवनीश, आज बजट पेश होने वाला है, सबकी निगाहें इस पूरे बजट पर है क्योंकि कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद ये पहला बजट पेश किया जा रहा है। और बिहार में आप ये बताइए कि लोगों की क्या राय है, कितनी उम्मीदें इस बजट को लेकर लोग लगा रहे हैं वहां पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोरोना के बाद ये पहला बजट है और लोगों की भी काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ कई युवा हैं, इनसे ही बात करेंगे कि क्या उम्मीद है। ये बताइए क्या उम्मीद है, क्योंकि 11 बजे वित्त मंत्री जो है बजट पेश करेंगे। जी, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि वो लोग एक बहुत बड़े वर्ग जैसे युवा वर्ग उनसे उम्मीद रखता है कि वो बजट को युवा वर्ग मतलब ध्यान देंगी, क्योंकि देखा जाता है कि बजट सिर्फ नीचे तबके लोगों के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए नहीं सोचा जाता है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए और नीचे तबकों के लिए सोचा जाता है। पर देखा जाए, एक मिडिल क्लास का बच्चा जब सोचता है कि हम कोई कोचिंग वगैरह जाएंगे दिल्ली वगैरह बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने, उनसे लाखों रुपया का डिमांड किया जाता है, 3 लाख 4 लाख। तो एक मिडिल क्लास कहाँ से एक लोन लेके अपने बच्चों को भेजता है। अगर वो उस कोचिंग पे ध्यान दिया जाए सरकार का, तो कम टैक्स लिया जाए कोचिंग से, तो युवा का भला होगा। वहाँ अच्छे से वो कोचिंग कर पाएंगे, उन पर कम दबाव होगा, मिडिल क्लास भी ऊपर उठ सकेगा। पर मिडिल क्लास के लिए सरकार बहुत कम सोचती है। मुझे आपको क्या लगता है कि रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है? रोजगार को लेकर भी उम्मीदें हैं आप लोग? हाँ, रोजगार सरकार सिर्फ डिग्रियां बांट रही है। देखा जाता है कि बीटेक करके भी और अच्छी डिग्री लेके भी फिर सरकारी नौकरी में लगता है, तो क्या काम उस डिग्री का। सरकार को चाहिए कि सिर्फ डिग्रियां ना बांटे, उनको एक अच्छा प्रैक्टिकल के साथ दिया जाए कि वो जीवन में अच्छा कर सके। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट में? लगता है कि कुछ युवाओं के लिए भी कुछ विशेष कुछ होगा? हाँ, देखिए, सब लोग तो सोच ही रहे हैं। क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सबके लिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। मिडिल क्लास भी और बड़े लोग, सबके बारे में सोचना चाहिए। आपको लगता है कि कोरोना के बाद ये बजट पेश हो रहा है, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कुछ विशेष रूप से कुछ पहल होगी, कुछ घोषणाएं होगी, टैक्सेशन को लेकर भी कुछ चर्चा होगी? आपको लगता है कुछ ऐसा होगा क्या? देखा जाए तो सरकार के पास इतनी बजट नहीं है कि वो मतलब सबको वैक्सीन दिया जाए। कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पहले बुजुर्ग को, औरतों को दिया जाए, फिर युवा तो कुछ सख्ती से ठीक होते हैं तो उनको लेट से भी दिया जाए। तो अच्छा, आज बजट पेश होगा, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं, कुछ अच्छा होगा? देखिए, आदमी को तो सोचना चाहिए अच्छा, लेकिन क्या करेंगे वो तो अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे और जनता के इच्छा के अनुसार करेंगे। जनता के अनुसार उनको करना चाहिए, हम यही प्रार्थना है। क्या आपको लगता है क्या कुछ होना चाहिए? तो अच्छा होना चाहिए और कुछ इसको सहायता होना चाहिए कर में। और अगर ज्यादा कर, रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। रामानुज, आज बजट पेश किया जाएगा और ऐसे में क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए अंशिका, अगर बात की जाए बजट की, तो कोरोना काल के बाद मोदी सरकार का पहला बजट होगा और इसमें सबसे बड़ी बात है कि टैक्स पेयर भी इस बार जो है राहत चाहता है। और इतना ही नहीं, आम आदमी भी इस बजट के अंदर राहत चाह रहा है। और किसान की अगर बात की जाए, किसान लगातार जो है और राहत की उम्मीद कर रहा है। हालांकि कई दिन से प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इस बजट के अंदर सबसे खास जो है स्वास्थ्य सेवाओं को और रक्षा क्षेत्र के अंदर माना जा रहा है कि बजट जो है भारी भरकम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर तमाम जो असुविधाएं देखी गई थी प्रदेशों के अंदर, जो देश के अंदर,
उनको पूरा करने के लिए भी मोदी सरकार एक भारी भरकम बजट जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में दे सकती है। रक्षा क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जो डील्स हुई हैं बाहर से, अब अमेरिका से भी डील हो रही है, तो तमाम इन क्षेत्र के अंदर जो है रक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, और उसके बाद इंफ्रा की अगर बात की जाए तो इंफ्रा पर भी जो है मोदी सरकार इस बार ठीक ठाक बजट देने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है स्पोर्ट्स के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक इस बार जो है मायूसी लगी है। लगभग माना जा रहा है कि 200 करोड़ की जो है कटौती इस बार स्पोर्ट्स में कर दी जाएगी। और टैक्स पेयर की अगर बात की जाए तो उनको 2.5 लाख की जो टैक्सेस है उन तक, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की अगर बात की जाए उनके साथ, तो उनको 50,000 के टैक्स पेयर में छूट और मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस बार जो आम जनता है, जो यूं कहें कि जो सैलरी बेस्ड इंसान है, वो यही चाह रहा है कि इस बार सरकार जो है टैक्स के अंदर थोड़ी और छूट दे। और इसके साथ साथ जो टैक्स पेयर जो है वो भले ही कम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते जो है तमाम ऐसी परेशानियां लोगों के अंदर देखने को मिली है। और जाहिर सी बात है कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कोरोना काल के अंदर नौकरी भी गंवा चुके हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा साधने के लिए मोदी सरकार के लिए इस समय जो है व्यापारी वर्ग को मोदी सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इस बार व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा खुश किया जाए। और बाहर की अगर बात की, विदेशों से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं एक छूट देने की बात चल रही है। इस जो टैक्सेशन में कहीं ना कहीं उसमें राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार का ये बजट इस बार जो है किसानों के साथ साथ स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र में एक भारी भरकम बजट देने की कवायद जो है वित्त मंत्री ने की है। और इससे पहले शुक्रवार को जो है प्रधानमंत्री ने तमाम जो अपने अपने सेक्टर के जो एक बहुत चाहे अर्थशास्त्री हों, चाहे उनके सेक्टर के बहुत ज्ञाता हों, उन सबसे भी चर्चा हुई थी शुक्रवार को। और ऐसा माना जा रहा था कि नीति आयोग के अंदर बैठ के चर्चा हुई है। और नीति आयोग ने भी कहीं ना कहीं सलाह दी है कि इस बार जो है जो बजट ऐसा हो ताकि आम आदमी की जेब पर जो है दबाव कम पड़े। तो जाहिर सी बात है इसके साथ साथ देखना होगा अंशिका की सबसे बड़ी बात है कि रेल बजट भी इसी में शामिल है, क्योंकि पहला बजट ऐसा होगा, मतलब इस बजट के अंदर रेल बजट भी शामिल होगा। इसमें आम जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि किराया जो है रेल का इस बार ना बढ़े और नई सुविधाएं दी जाए। तो तमाम ओवरऑल जो है मोदी सरकार। ओम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और आपने लोगों से बातचीत की, क्या उम्मीदें हैं लोगों की इस बार बजट को लेकर? देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी की निगाहें आज के बजट पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हाल ही में अभी कोरोना गया नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं ने जहां पूरे देश में खलबली मचाई, ऐसे में भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस बजट में क्या रहने वाला है, ये एक बड़ी कड़ी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सहित तमाम उन राज्यों की जिनमें जिस तरह से जब कोरोना काल दौर था, ऐसे में तमाम जो रोजगार हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गए हैं, क्योंकि युवा हैं वो अपने स्वदेश लौटे, यानी अपने घर लौटे हैं। और अब ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उनको रोजगार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सबसे अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर उनको कैसे इस बजट से जोड़ा जाए, कैसे रोजगार दिए जाए, उनको उनके साधन कैसे मुहैया कराया जाए, एक ये बड़ी कड़ी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि किसान अभी भी सड़कों पर बैठा हुआ है। आखिर सड़कों पर किसान जिस तरह से बैठा हो, सरकार इस बजट में किसान को लेकर, क्योंकि किसान को लेकर के अगर बात की जाए तो 20,000 करोड़ से अधिक जनधन सेवा के माध्यम से जहां किसानों को जो है पैसा डायरेक्ट उनके खाते में जरूर दिया गया है, लेकिन क्या उसके बाद भी किसानों के लिए कोई इस बजट में महत्वपूर्ण रहने वाला है, यह एक बड़ी चीज होगी। लेकिन जहां पीवी सुब्रमण्यन की बात कही जाए, जो अर्थशास्त्री हैं, तो इस मामले पर तो उनका साफ तौर से कहना है कि हो सकता है कि इस बजट में जो कोरोना टैक्स उसको लेकर के भी चर्चा हो रही थी, लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों को शामिल जरूर नहीं किया गया। लेकिन चर्चाएं जो थी कि क्या जिस तरह से तमाम टैक्स, क्योंकि भारत सरकार के 5 ऐसे टैक्स हैं जिनको सरकार लेती है, और ऐसे में क्या और टैक्सों को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी की बात कही जाए, चाहे कारोबारी टैक्स की बात कही जाए, या फिर चाहे विनिमय टैक्स, चाहे बात की जाए जीएसटी के साथ साथ जो विस्तार टैक्स है और उसके साथ आम आदमी टैक्स, इन तमाम 5 ऐसे टैक्स
टैक्स हैं जिनको लेकर के बात कही जा रही है कि सरकार के पास 5 ऐसे टैक्स हैं जिनके माध्यम से सरकार अपने पास पैसा लेती है। तो अब ऐसे में क्या टैक्स की जो सीमा है उसको लेकर कोई चर्चा हो सकती है? इन तमाम कड़ियों की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है किसान और युवा यानी जवान और किसान की बात कही जाए, उसको लेकर के सरकार इस बार बजट में क्या रखने वाली है, यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही जाए, स्वास्थ्य सेवाओं पर जिस तरह से भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश और तमाम जो राज्य हैं उनमें खासा प्रभाव डाला है, ऐसे में रोजगार के सृजन को लेकर सरकार की क्या रणनीति होती है, कैसे इस बजट में शामिल करती है, ये एक अहम कड़ी मानी जाती है। संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए आपके पास लौटेंगे और लोगों की राय जानना आज बहुत जरूरी है कि उनको कितनी उम्मीदें इस बजट को लेकर है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।